हाउ इज द लोकपाल अपॉइंटेड एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ लोकपाल्स फंक्शन। लोकपाल को अपॉइंट कैसे करते हैं, इसके लिए पहले आपको लोकपाल की ओपनिंग देना है कि लोकपाल है क्या। लोकपाल जब भी आप करो, लोकायुक्त जब भी आप करो, तो आपके पास शब्द का नाम होना चाहिए, पहला प्रीसीडिंग शब्द होना चाहिए ओम्बड्समैन टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नॉट ओम्बड्समैन, नॉट ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब ओम्बड्समैन कहाँ से निकला, तो ये इसका ओरिजिन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से, तो आपको लिखना है स्कैंडिनेवियन ओम्बड्समैन टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। शब्द को कम कर दें, नहीं तो वो 2 लाइनों में बन जाएगा, हमको उतना लाइन वेस्ट नहीं करना है। आप उसमें आप लिखेंगे लोकपाल एट इंटरनेशनल लेवल, इंटर गैलेक्टिक लेवल, इंडिया के लेवल के ऊपर लोकपाल, और एट स्टेट लेवल लोकायुक्त। सो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आ गया आपका। फिर आप बोलेंगे कि हिस्ट्री एक्ट के बारे में, चूंकि आपको पूछा नहीं है, एक्ट के डिस्क्रिप्शन आपको डायरेक्ट जो पहला क्वेश्चन है हमको वहीं जाना है। ये समझ के चलिए, सबसे पहले बोला है लोकपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है और लोकपाल के कार्यों का दायरा क्या है, स्कोप ऑफ द फंक्शंस ये पूछा गया है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ लोकपाल्स फंक्शन, हाँ यही पूछा है। तो अब यहाँ इतना सिंपल, अब आपको यहाँ पर आना है कि लोकपाल एक्ट इस साल में बना था, आपको इस एक्ट का ही सहारा लेना है। जिस एक्ट के अंदर इस चैप्टर, अगर चैप्टर है इस सेक्शन, ये मैं आपको कहीं का भी बता रहा हूँ तो उसमें अगर चैप्टर और सेक्शन अगर शामिल होता है तो चैप्टर और सेक्शन करके। सो अब आप क्या करेंगे, आप उसका सेक्शन निकालेंगे और उस सेक्शन के अंदर जो यह हुआ है नियुक्ति, आपको सिर्फ सेक्शन नंबर अगर याद नहीं याद है तो आप ये लिख देंगे कि इसके बारे में, देखिए ये मेंशन करना जरूरी है कि एक्ट कब लागू किया गया। भले ही आपको सेक्शन, ये बेसिक पे जा रहा हूँ, बहुत गहराई में आंसर नहीं इम्प्रूव करा रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप बेसिक स्टेप ये है कि आपको ओपनिंग के अंदर कि लोकपाल शब्द बता दिया आपने, डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद में आप बताएंगे कि लोकपाल को नियुक्त करने के लिए इस एक्ट के द्वारा काम किया जाता है। तो वो एक्ट अभी का है, पुराना तो है नहीं, तो अभी का जो एक्ट आएगा उसको आप मेंशन कर देंगे और उसके बाद आप लिखेंगे जहां से भी आपने पढ़ा है कि इसको यूनाइटेड नेशन के चेयरमैन, इसको हमारे यहाँ का जो एक सरपंच होता है वो चुनाव वो खड़ा करता है, या वो जो प्रोसेस है। अब इसके अंदर अगर कमेटी का सिलेक्शन है तो वो भी आप बताएंगे, लेकिन इसमें जैसे अगर आप ध्यान देना तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले होता है कि फाइनल अथॉरिटी कौन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको एक मेंबर को हटाना है ना, सो मेंबर को हटाने का ऑर्डर जो है फाइनल राष्ट्रपति महोदय पास करेंगे। फिर उसमें लिखा हुआ है लेकिन तब तक वो पास नहीं करेंगे जब तक कि इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर अपनी अनुशंसा ऐसा करने की ना दे दे, तो प्रोसेस बाद में आएगा। तो फाइनल क्या होता है, नियुक्ति किसने करी। हाँ, तो सबसे पहली शुरुआत हमेशा यही करना है, अगर आप कहीं पे भी देखेंगे ना, इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, हमेशा वही है। तो इट इज रिफ्लेक्टिंग द वेरी बेसिक सेंटिमेंट्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक सेंटिमेंट ऑफ डीप